नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं डेली के डेली करंट अफेयर का वीडियो आप लोग के लिए क्विज के माध्यम से लेकर के आता हूं। तो आज 5 अप्रैल सन 2019 को आप लोग के लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर से रिलेटेड लेकर के आया हूँ, उसको देखते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे पहले 5G नेटवर्क लॉन्च कर रहा है? सबसे पहले 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला देश कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन है चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया या वियतनाम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया पूरे देश में 5G नेटवर्क की सुविधा लॉन्च कर रहा है। इससे दक्षिण कोरिया 5G नेटवर्क स्थापित करने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा और 5G नेटवर्क आने के बाद वायरलेस इंटरनेट की रफ्तार 4G नेटवर्क की तुलना में 20 गुना तक बढ़ जाएगी दोस्तों। तो स्पीड जो है 20 गुना तक बढ़ जाएगा जैसे ही 5G नेटवर्क आ जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में एक नए एंजाइम की खोज की है जो बैक्टीरिया की परतों की दीवार को तोड़ने में कामयाब हुआ है? तो संस्था का नाम बताना है आप लोगों को दोस्तों। एम्स है, AIIMS या टेरी है या CCMB है या NPIT है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जो CCMB है, मतलब सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। CCMB का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में, जो वैज्ञानिक हैं मंजुला रेड्डी की अगुवाई में, एक ऐसे एंजाइम का खोज किया है जो बैक्टीरिया की परत की दीवार को तोड़ने में कामयाब होगा। मतलब जो बैक्टीरिया की दीवार भी हो जाएगी दोस्तों, बन जाते ही कई जगहों पर, तो उसको भी क्या करेगा, ये तोड़ देगा। और इसकी खोज किसने किया है? मंजुला रेड्डी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, रिलायंस जियो ने हाल ही में किस चैटबॉट बनाने वाली कंपनी का 230 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया है? आप लोग का ऑप्शन है दोस्तों मैट्रिक्स, टिकटॉक, जोलिक या हैप्टिक। तो जो हैप्टिक है दोस्तों, उसको रिलायंस जियो ने हाल ही में चैटबॉट बनाने वाली कंपनी हैप्टिक का 230 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया है। इसमें कुल सौदा जो है 700 करोड़ रुपए का हुआ है, जिसमें 230 करोड़ रुपए बिजनेस में लगाया जाएगा, जबकि 470 करोड़ रुपए से कंपनी का क्या किया जाएगा दोस्तों? विस्तार किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के गश्ती दल को किस राज्य से अमेरिकी विमान का द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलबा क्या है हुआ है, अपने को मिला हुआ है? मतलब कि भारतीय सेना की गश्ती दल का हमको किस राज्य से अमेरिका विमान का जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उस समय का मलबा मिला हुआ है? आप सभी का ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश से मिला है, पश्चिम बंगाल से मिला है, गुजरात से मिला है या नागालैंड से मिला है? तो सही उत्तर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से। भारतीय सेना के 12 सदस्यीय गश्ती दल के पुलिस के साथ मिलकर 30 मार्च 2019 को अरुणाचल प्रदेश के रोइंग जिले में से अमेरिका वायुसेना के एक विमान का मलबा खोज निकाला गया है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय का है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम का जो अमेरिका का जहाज था वो भारत किस राज्य से मिला है? तो वो मिला है अरुणाचल प्रदेश से। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में रेपो रेट में कितनी कमी लाई है? 0.3%, 0.25%, 0.2% या 0.15%? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 0.25%। RBI ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। यह 6.25% पहले था, अब उससे घट करके 6% हो गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो MPC है की बैठक खत्म होने के बाद ब्याज दरों का ऐलान किया गया था। बात करें दोस्तों आखिर ये रेपो रेट क्या होता है? इसको रिपर्चेस रेट या रेपो रेट कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों
के कामकाजों के लिए बैंकों को भी अपनी बड़ी बड़ी रकमों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमको ही उधारी की जरूरत है, बैंक को भी क्या करना पड़ता है, उधारी लेना पड़ता है। तो अब वो उधारी ले किससे, तो वो क्या करता है, हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है अर्थात जो भारतीय रिजर्व बैंक है उससे क्या लेता है, ऋण लेता है। तो अगर कोई भी किसी से ऋण लेता है, जैसे हम खुद बैंक से ऋण लेते हैं तो वो तो ब्याज लेता है नाम से, तो सेम जब बैंक आरबीआई से क्या लेगा, उधारी लेगा, तो आरबीआई क्या करता है, उस बैंक से ब्याज लेता है। तो उसी ब्याज को क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग रेपो रेट कहते हैं। आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा कि अभी वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट कितना है। ठीक है, अभी वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट कितना है ये आप लोग को बताना है। देखिए रिवर्स रेपो रेट क्या होता है दोस्तों, जब आरबीआई क्या करेगा, बैंकों से उधारी लेगा तो बैंक उसको जो ब्याज, बैंक को जो ब्याज देना पड़ेगा ना आरबीआई को, वो क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट। मतलब जरूरी नहीं हर बार बैंक ही आरबीआई से ब्याज उधारी ले, कभी कभी आरबीआई को भी बैंकों से उधारी लेना पड़ जाता है। आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि अभी रिवर्स रेपो रेट कितना है। चलिए आगे देखते हैं, किस राज्य में से 32 साल बाद आंशिक रूप से अपसफा हटाया गया है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड या पंजाब। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से 32 साल बाद आंशिक रूप से अपसफा हटाया गया है। इस राज्य के 20 फरवरी 1987 को बनने के समय से ही विवादित जो अपसफा कानून लागू था। यह कानून आसाम और केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर में पहले से ही लागू था। अब बात करें दोस्तों ये अपसफा क्या होता है, तो इसके अंतर्गत सुरक्षा बलों को अतिरिक्त शक्ति देने वाले सुरक्षा बल विशेष अधिकार अधिनियम अपसफा कानून को अरुणाचल प्रदेश के 9 में से 3 जिलों से आंशिक रूप से हटा लिया गया है। मतलब क्या है दोस्तों, उस राज्य में क्या किया गया है, सुरक्षा बल जो है उनको थोड़ा सा विशेष अधिकार दिया गया है हर राज्यों की तुलना में। उसी विशेष अधिकार को क्या कहा जाता है, अपसफा कानून कहा जाता है, और इसको अरुणाचल प्रदेश से भी हटा लिया गया है। हालांकि यह कानून दोस्तों अभी भी म्यांमार से सटे इलाकों में लागू रहेगा, और जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी हमको जानकारी दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने 2019-20 के लिए किस देश की जीडीपी विकास दर के अनुमान को घटाकर 7.2% किया है। ठीक है, एशियाई विकास बैंक ने 2019-20 के लिए किस देश की जीडीपी विकास दर के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है, 7.2% कर दिया है। ऑप्शन है नेपाल, भारत, चीन या रूस। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है अपना भारत। एशियाई विकास बैंक ने साल 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर के अनुमान 7.6% से कम करके 7.2% कर दिया है। इसका मुख्य कारण है वैश्विक मांग में गिरावट तथा घरेलू राजस्व में कमी। भारत के घरेलू राजस्व में क्या हो रहा है दोस्तों, कमी हो रहा है, और विश्व में क्या हो रहा है, वैश्विक मांग के गिरावट हो रहा है। इसके कारण क्या किया है, भारत का जो जीडीपी है 7.6 से कम करके 7.2% कर दिया गया है। ये याद रखिएगा, जीडीपी विकास दर है ये। अगला है, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में कितने देशों में जम्मू कश्मीर के लेह में सिंधु नदी पर सबसे लंबे सस्पेंशन पुल का निर्माण किया गया है। कितने, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में कितने दिनों में बताना है ना दोस्तों, कितने दिनों में। तो ऑप्शन है 50, 20, 10 या 40। तो सही उत्तर है दोस्तों 40 दिनों में किया गया है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के लेह में सिंधु नदी पर सबसे लंबे सस्पेंशन पुल का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो कितने दिनों में किया गया है दोस्तों, 40 दिनों में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने मार्च 2019 में कितने अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते एपीए पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन है 20, 25, 18 या 12। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 18। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने 20 मार्च 2019 में 18 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों एपीए पर हस्ताक्षर किया है। इसमें 3 द्विपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता बीएपीए भी शामिल है। तो कितने को किया गया दोस्तों, जैसे प्रश्न था, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी ने मार्च 2019 में कितने अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो कितने पर किया है दोस्तों, 18 पर किया है, ये याद रखिएगा। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से नवाजने का फैसला लिया है या नवाज दिया है, ये आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन है जापान ने, नेपाल ने, चीन ने या संयुक्त अरब अमीरात ने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से सम्मानित करने का फैसला लिया है और प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान भारत और यूएई के आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेगा और जो क्वेश्चन पूछा हूँ उसका जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।